एक स्त्री घर को स्वर्ग भी बना सकती है और वही स्त्री उसे नरक भी बना सकती है। एक होती है पतिव्रता, जिसके संस्कार से कुल का मान बढ़ता है, और एक होती है ऐसी जिसके आचरण से वंश की जड़ें हिल जाती हैं। कैसे पहचानें सच्चे चरित्र की शक्ति को और कैसे बचें छल और पतन से? आइए जानते हैं इस गूढ़ सत्य को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि कुल्लटा स्त्री कैसी होती है और पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। सच्ची और पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? यदि उसका पति धर्म से विमुख हो जाए और किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे तो पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या उसे सब सहन करना चाहिए या धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उचित निर्णय लेना चाहिए? दोस्तों, आज की यह पौराणिक कथा सभी माताओं बहनों को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा में जीवन के अत्यंत ही रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में विस्तृत रूप से किया गया है, जिसे आज हम आप सभी के समक्ष सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की यह दिव्य और अलौकिक कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में चंद्रप्रभापुरी नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसी थी। वहां धर्म और सदाचार का वातावरण था। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम धर्मकेतु था। उनकी पत्नी का नाम चारुलता था, जो अत्यंत सरल, शांत और पतिव्रता स्त्री थी। धर्मकेतु कभी स्वस्थ और तेजस्वी थे, परंतु एक दिन अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। उनके शरीर के अंगों ने सुचारू रूप से काम करना बंद कर दिया और उनके लिए चलना फिरना कठिन हो गया था। रोग ने उनके मन को बेचैन कर दिया। वे जल्दी क्रोधित हो जाते, छोटी सी बात पर कठोर शब्द बोल देते और कभी कभी निराश होकर चुप हो जाते। परंतु चारुलता का हृदय अडिग था। उसने कभी अपने पति के प्रति भाव नहीं बदला। उसके लिए पति केवल एक मनुष्य नहीं, उसका धर्म था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पहले घर का कार्य करती, फिर बड़े प्रेम से पति के पास जाती, उन्हें सहारा देकर बैठाती, गुनगुने जल से स्नान कराती और अपना संपूर्ण दिन पति की सेवा में समर्पित कर देती। कभी कभी धर्मकेतु पीड़ा से व्याकुल होकर चारुलता को कठोर वचन कह देते। अपने पति के कठोर वचनों को सुनने के बाद भी वह शांत रहती। वह समझती थी कि यह उनके मन की कटुता नहीं, बल्कि रोग की वेदना है। वह न कभी उत्तर देती, न ही मन में रंज रखती, बल्कि और अधिक श्रद्धा से अपने पति की सेवा में लग जाती। दिन बीतते गए, पर चारुलता का समर्पण अपने पति के प्रति कम न हुआ। उसने अपने सुख सुविधाओं की चिंता छोड़ दी। अब उसके जीवन का एक ही संकल्प था, पति की सेवा ही उसका धर्म है। नगर में उसकी निष्ठा की चर्चा होने लगी। लोग उसे आदर्श मानने लगे। कहते हैं, उसके सेवा भाव से देवता भी प्रसन्न होकर उसके गुणों का स्मरण करते थे। सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, मानो उसका धैर्य कभी डगमगाएगा नहीं। किंतु एक दिन भाग्य ने इस दंपति की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन संध्या का समय था। आकाश में सूर्यदेव अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे। धर्मकेतु अपने घर के द्वार पर आसन लगाए बैठे थे। रोग से ग्रसित होने के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। घावों की पीड़ा उन्हें हर क्षण सताती थी और इसी कारण उनका मन भी अक्सर अशांत रहता था। चारुलता भीतर गृह कार्य में लगी थी, पर उसका ध्यान बराबर पति की ओर ही रहता था। उसी समय नगर के मुख्य मार्ग से एक प्रसिद्ध गणिका अपने साज सज्जा के साथ वहां से गुजरी। उसके वस्त्र स्वच्छ और आकर्षक थे। आभूषणों की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। पायल की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी और राह चलते लोग अपने अपने काम छोड़कर अनायास ही उसकी ओर देख रहे थे। अचानक से धर्मकेतु की दृष्टि उस गणिका पर पड़ी और वह उसे सामान्य भाव से देखने लगे। परंतु उस गणिका को देखकर अगले ही क्षण उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने जीवन में बहुत से दृश्य देखे थे, पर ऐसा मोहक सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। वह स्त्री आगे बढ़ गई, पर उनकी आंखें देर तक उसी दिशा में टिकी रहीं। उनके भीतर एक नई और तीव्र इच्छा जाग उठी। रोग से टूटा हुआ मन अचानक एक अलग ही आकर्षण में उलझ गया। वे गहरी सांस लेने लगे। उनके चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्हें लगा जैसे जीवन ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया है और अब सामने खड़ी वह छवि उन्हें भीतर तक हिला रही है। भीतर से चारुलता ने पति का बदला हुआ चेहरा देखा
तो वह भागकर उसके पास आई और स्नेहपूर्ण स्वर में बोली, स्वामी, आज आपका मन अत्यंत व्यथित क्यों हो रहा है? क्या आपकी पीड़ा बढ़ गई है या कोई और चिंता आपको परेशान कर रही है? कृपया अपनी चिंता मुझसे कहिए। आपका यह दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर धर्मकेतु गंभीर स्वर में बोला, हे चारुलता, यह बात तुम नहीं समझ सकोगी। मुझसे अधिक प्रश्न मत करो। ये ऐसी इच्छा है जिसे न तुम पूरा कर सकती हो न मैं। इसे कहना भी व्यर्थ है। बेहतर है इसे यहीं रहने दो। पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर चारुलता का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। वह हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, स्वामी, मैंने जीवन भर आपका साथ निभाया है। आपके सुख और दुख मेरे अपने हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा उठी है तो उसे मुझसे छिपाइए मत। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके मन की अभिलाषा जानना मेरा धर्म है। आपके हित में जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। पत्नी के ऐसे विनम्र और समर्पित शब्द सुनकर धर्मकेतु कुछ क्षण तक मौन रहे। उनके भीतर लज्जा और इच्छा का संघर्ष चल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, चारुलता, तुमने मेरी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी। मेरे रोग, मेरे कटुवचन और मेरी दुर्बलता सब सह लिए, पर आज मेरा मन बड़ी दुष्कामना में फंस गया है। संध्या समय जो स्त्री इस मार्ग से गुजरी, क्या तुमने उसे देखा था? वह नगर की प्रसिद्ध गणिका थी। उसका रूप और यौवन अद्वितीय है। उसे देखकर मेरे हृदय में विकार उत्पन्न हो गया है। इतना कहते कहते उसका स्वर धीमा पड़ गया और उसने अपना सिर झुका लिया और आगे बोला, हे भार्या, मैंने बहुत प्रयास किया कि उस दृश्य को भूल जाऊं, पर उसका रूप बार बार मेरे मन में उभर आता है। जितना उसे दूर करना चाहता हूं, उतना ही मन उसी ओर खींचता चला जा रहा है। यह इच्छा अब मेरे भीतर अग्नि बनकर जल रही है और मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूं। चारुलता शांत बैठकर अपने पति की ये सब बातें सुन रही थी। उसके लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ क्षण चुप रहकर धर्मकेतु ने भारी मन से आगे कहा, मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उस सुंदरी के पास जा सकूं। न जाने यह इच्छा मेरे मन में क्यों जागी, परंतु अब यह दाह असहनीय हो रहा है। यदि वह रमणी मुझे प्राप्त न हुई तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई मृत्यु का कारण नहीं होगा। इतना कहकर धर्मकेतु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे स्वयं पर उसे घृणा हो रही हो। उसे ऐसा लगा मानो उसने अपनी एक पापपूर्ण इच्छा व्यक्त कर दी है। अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर चारुलता का हृदय क्षण भर के लिए भीतर से टूट सा गया। जिस पुरुष की सेवा को उसने जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना था, वही आज किसी दूसरी स्त्री के लिए व्याकुल बैठा है। दोस्तों, यह विचार किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए वज्र के समान होता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे वर्षों की साधना की परीक्षा सामने खड़ी हो गई हो, पर वह अधिक देर तक नहीं डगमगाई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। उसने स्वयं को समझाया कि यह समय आहत होने का नहीं, धैर्य रखने का है। उसका पति रोग से दुर्बल है, मन से व्याकुल है, और अब यह इच्छा उसके प्राणों को भी संकट में डाल रही है। एक सच्ची पत्नी के लिए पति का जीवन सबसे ऊपर होता है। चारुलता कुछ क्षण मौन बैठी रही। भीतर से उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। एक ओर स्त्री का स्वाभिमान, दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह अपने स्वामी को इस पीड़ा में नहीं तड़पने देगी। वह धीरे से उठी, पति के समीप आकर बैठ गई और शांत स्वर में बोली, स्वामी, अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके प्राणों की रक्षा उस सुंदरी को आपके सम्मुख लाने से होती है तो ऐसा ही होगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उसके शब्दों में न क्रोध था, न व्यंग्य, केवल एक संकल्प था। अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द सुनकर धर्मकेतु को जैसे एक नई आशा मिली। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उसने अविश्वास और आश्चर्य से चारुलता की ओर देखा, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चारुलता स्वयं उन्हें उस गणिका के पास ले जाने को तैयार है। चारुलता उस रात देर तक जागती रही। पति की व्याकुलता उसके मन में बार बार उठ रही थी। उसने निश्चय किया कि बिना उस स्त्री के मन में विश्वास और सम्मान जगाए कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। सीधे जाकर उस गणिका से निवेदन करना उचित नहीं होगा। पहले उसे अपने भाव की सच्चाई दिखानी होगी।
अगले दिन चारुलता भोर होने से पहले उठी, स्नान किया और भगवान के सामने संक्षिप्त प्रार्थना की। इसके बाद घर के आंगन से ताजे फूल चुने और मालाएं बनाई और उन मालाओं को लेकर वह चुपचाप उस गणिका के घर की ओर चल पड़ी। संपूर्ण नगर पूरी तरह निद्रा में था। वह कुछ दूरी चलने के बाद उस गणिका के द्वार पर जा पहुंची। द्वार के पास पड़े सूखे पत्ते हटाए, मार्ग को व्यवस्थित किया और दोनों ओर फूल सजा दिए। फिर हल्का सा सुगंधित जल छिड़ककर वातावरण को पवित्र किया और बिना किसी आहट के घर लौट आई। दूसरे दिन भी उसने यही किया, तीसरे दिन भी। प्रतिदिन वह भोर से पहले पहुंचती, द्वार को पुष्पों से सजाती और शांत भाव से लौट आती। उसके मन में न संकोच था न घमंड। वह यह सेवा ऐसे करती मानो किसी मंदिर के द्वार पर पुष्प अर्पित कर रही हो। उधर उस गणिका ने ध्यान देना शुरू किया। रोज सुबह उसके द्वार पर ताजे फूल सजे मिलते और वातावरण में मधुर सुगंध फैली होती। उसने अपने सेवकों से पूछा, पर किसी को कुछ झांत नहीं था। 3 दिन तक यह क्रम चलता रहा। चौथे दिन उसने स्वयं रहस्य जानने का निश्चय किया और वह दीवार के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सादा वस्त्र पहने शांत मुख वाली स्त्री बड़े श्रद्धा भाव से उसके द्वार पर फूल सजा रही है। यह दृश्य देखकर वह बाहर आ गई। सामने चारुलता को देखकर वह आश्चर्य से भर उठी और विनम्र होकर बोली, देवी, आप कौन हैं? इतने दिनों से बिना बताए मेरे द्वार को फूलों से सजा रही हैं। ये मेरे लिए आश्चर्य और सौभाग्य दोनों है। कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? धन, आभूषण या वस्त्र जो चाहें, निसंकोच कहिए। चारुलता ने उसे स्नेह से उठाया और शांत स्वर में कहा, बहन, मुझे धन या वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां किसी स्वार्थ से नहीं आई। यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो पहले मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी बात धैर्य से सुनोगी और मेरी सहायता करोगी। तभी मैं अपना निवेदन तुम्हारे सामने प्रकट करूंगी। चारुलता की ये बात सुनकर वह गणिका कुछ देर तक चारुलता को निहारती रही। उसके मन में आश्चर्य भी था और सम्मान भी। फिर वह धीमे स्वर में बोली, देवी, तुम जैसी पवित्र और धैर्यवान नारी मेरे द्वार पर आकर सेवा कर रही थी। यह सोचकर ही मुझे लज्जा आ रही है। आप निसंकोच होकर कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? मैं आपको यह वचन देती हूं कि जो भी मेरे सामर्थ्य में होगा मैं अवश्य करूंगी। तभी चारुलता ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो पहले यह दृढ़ वचन दो कि मेरी बात सुनकर विचलित नहीं होगी और पीछे नहीं हटोगी। वह गणिका तुरंत बोली, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, तुम जो कहोगी उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। अब अपने मन की बात कहिए। चारुलता ने एक गहरी सांस ली और संकोच त्यागते हुए कहा, हे गणिके, मैं जिस उद्देश्य से आपके पास आई हूं वह साधारण नहीं है। मेरे स्वामी धर्मकेतु रोग से अत्यंत पीड़ित हैं। संध्या के समय जब तुम इस मार्ग से गुजरी थीं तो उसी समय तुम्हें देखकर वह तुम पर मोहित हो गए। जब से उन्होंने तुम्हें देखा है तब से वे अत्यंत व्याकुल हैं। उनकी दशा ऐसी हो गई है कि यदि उनकी यह इच्छा पूरी न हुई तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूं कि एक रात्रि के लिए उन्हें अपने समीप स्थान दे दो। यदि उनका मन शांत हो गया तो उनका जीवन बच सकता है। मैं यह निवेदन अपने लिए नहीं, उनके प्राणों की रक्षा के लिए कर रही हूं। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह विनम्रता से झुक गई। चारुलता की ये बात सुनकर गणिका घबरा उठी। उसने तुरंत चारुलता को उठाकर कहा, यह क्या कर रही हो? तुम जैसी पूज्य स्त्री मेरे सामने झुक रही है, यह मेरे लिए संकोच की बात है। तुम्हारा त्याग और समर्पण अद्भुत है। पति के लिए इस सीमा तक जाना हर स्त्री के वश की बात नहीं। इतना कहकर कुछ क्षण वह गहरी सोच में डूबी रही। फिर गंभीर स्वर में बोली, देवी, मैं तुम्हारे पति की अवस्था जानती हूं। वे गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उनके साथ एक रात्रि बिताना मेरे लिए सहज नहीं होगा। संभव है मुझे कष्ट सहना पड़े, पर तुम्हारे आग्रह को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि उसे ठुकराना उचित नहीं होगा। यदि तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा इससे हो सकती है तो मैं तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार करती हूं। आज मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म के सम्मुख नतमस्तक हूं। मैं एक दिन के लिए तुम्हारे पति का संग स्वीकार करती हूं। यह मेरा वचन है, परंतु तुम्हारे स्वामी को स्वयं मेरे भवन तक आना होगा। चारुलता ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, बहन,
आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज रात्रि मैं स्वयं अपने पति को आपके भवन तक लेकर आऊंगी। तभी गणिका ने चारुलता से कहा, हे देवी, मेरे यहां प्रतिदिन राजकुमार और धनिक लोग आते हैं, पर आज की रात मैं किसी को प्रवेश नहीं दूंगी। तुम अपने पति को आधी रात के समय चुपचाप ले आना। उस समय सब शांत रहेगा। उसकी यह बात सुनकर चारुलता वहां से लौट आई और घर पहुंचकर धर्मकेतु को सब कुछ विस्तार से बताया। उसने कहा, स्वामी, आपका कार्य सिद्ध हो गया है। नगर की सुंदरी ने आपको आज आधी रात अपने भवन पर बुलाया है। धर्मकेतु कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसे चारुलता पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह संभव हो गया है। उसने अधीर होकर पूछा, क्या सचमुच वह मान गई? तुमने उसे कैसे राजी किया? चारुलता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सब ईश्वर की कृपा और आपके भाग्य से हुआ है। अब विलंब न करें, हमें समय पर पहुंचना है। तभी धर्मकेतु ने अपनी दुर्बलता की ओर संकेत किया और बोला, पर मैं वहां जाऊं कैसे? तुम जानती हो कि मैं चलने फिरने में असमर्थ हूं। मेरे पैरों में शक्ति नहीं है। मैं कुछ कदम भी नहीं चल सकता। चारुलता ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, इसकी चिंता मत कीजिए। मैं स्वयं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाऊंगी। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको वापस घर ले आऊंगी। पत्नी की यह बात सुनकर धर्मकेतु की आंखें भर आईं। उसने कहा, देवी, तुम सचमुच अद्वितीय हो। जो त्याग तुम कर रही हो वह असाधारण है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तभी चारुलता ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मुझे तो बस आपका सुख चाहिए। उसी रात नगर में एक और घटना घटी। एक धनी सेठ के घर चोरी हो गई। जब यह समाचार राजा तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भोर होने से पहले चोर को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। यदि तुम सभी चोर को नहीं लाए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा के इस कठोर निर्णय को सुनकर सभी सैनिक भयभीत हो उठे। वह भय के कारण रात भर चोर की खोज में इधर उधर भटकते रहे। तभी उनकी दृष्टि एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे बैठे महामुनि दीर्घ तप पर पड़ी। जो गहन ध्यान में लीन थे, उनका शरीर स्थिर था, नेत्र बंद थे और मन समाधि में स्थित था। उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान न था कि नगर में क्या हलचल मची हुई है। सैनिकों ने जब उस शांत और अचल आकृति को देखा तो वह संदेह से भर उठे। उन्हें लगा कि चोर ने तपस्वी का रूप धारण कर लिया है। बिना सत्य जाने और बिना कोई प्रश्न किए उन्होंने महामुनि को पकड़ लिया। जब उन्होंने कोई विरोध या उत्तर नहीं दिया तो सैनिकों ने इसे अपराध स्वीकार समझ लिया और उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए नगर द्वार तक ले आए। उधर दूसरी तरफ राजा क्रोध से भरा बैठा था। उसने न तो जांच की, न ही कोई प्रश्न पूछा। उसने तुरंत रात्रि में ही कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। नगर के समीप भूमि में एक नुकीली लोहे की कील गाड़ी गई। सैनिकों ने निर्दयता से महामुनि दीर्घ तप को उस कील पर बैठा दिया। लोहे की नोक उनके शरीर को भेदती हुई ऊपर तक जा पहुंची। दृश्य अत्यंत भयावह था, पर महामुनि की साधना अटल थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। असहनीय वेदना के बीच भी उनके मुख पर धैर्य था और मन भीतर से स्थिर। उसी समय रात्रि के अंधकार में चारुलता अपने पति धर्मकेतु को पीठ पर उठाए नगर की ओर बढ़ रही थी। उसका प्रत्येक कदम दृढ़ था। ठंडी हवा चल रही थी, मार्ग सुनसान था और चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, पर वह रुकी नहीं। उसे निश्चित समय पर धर्मकेतु को गणिका के भवन तक पहुंचाना था। जब वह नगर द्वार के समीप पहुंची तो उसे दूर एक हलचल सी प्रतीत हुई, पर अंधकार के कारण उसे स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दिया और वह आगे बढ़ गई। तभी अचानक धर्मकेतु का पैर किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। वे हल्के से चौंक उठे, पर अंधेरे में समझ न सके कि वह क्या था। वास्तव में वह महामुनि दीर्घ तप का शरीर था, जो कील से विदीर्ण होकर वहीं पड़ा था। धर्मकेतु के रोगग्रस्त शरीर से आ रही दुर्गंध ने महामुनि के ध्यान को भंग कर दिया। समाधि टूटते ही महामुनि दीर्घ तप ने नेत्र खोले। वे पहले ही अन्यायपूर्ण यातना सह रहे थे। अब यह आकस्मिक आघात उनके क्रोध को भड़का गया। उनके मुख से तीव्र स्वर निकला, जिस अज्ञानी ने मेरे तप को भंग किया है वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। जिसने मेरे शरीर को आहत किया है उसका जीवन प्रभात से पहले समाप्त हो जाएगा। महामुनि दीर्घ तप के श्राप को सुनकर चारुलता डर गई। उसके पैरों तले से मानो भूमि खिसक गई। धर्मकेतु जो उसकी पीठ पर थे
भय और आघात से नीचे गिर पड़े। उनका दुर्बल शरीर भूमि पर ढह गया और वे मूर्छित से हो गए। एक क्षण के लिए चारुलता का हृदय डगमगा गया, पर अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। उसके मन में न तो श्राप का भय था, न ही महामुनि के प्रति क्रोध। उसे केवल एक ही सत्य दिखाई दे रहा था, यदि सूर्य उदित हुआ तो उसके स्वामी का जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण किया और तभी उसके भीतर से एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसका स्त्री हृदय अब भय से मुक्त था। उसमें केवल संकल्प था। चारुलता वज्र के समान मजबूती के साथ खड़ी हुई और आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे देवगण, हे समस्त दिशाओं, आज मैं यह घोषणा करती हूं कि मैं अपने पवित्र तप शक्ति के बल से सूर्य को उदित नहीं होने दूंगी। जब तक मेरे स्वामी के प्राण सुरक्षित नहीं होते, तब तक धरती पर प्रभात नहीं होगा। चारुलता के शब्दों में असाधारण शक्ति थी दोस्तों। यह घोषणा केवल भावनाओं में नहीं कही गई थी, बल्कि तप, निष्ठा और अटल विश्वास से जन्मा हुआ संकल्प था। जैसे ही उसने सूर्य के उदय को रोकने की प्रतिज्ञा की, उसी क्षण मानो प्रकृति भी स्तब्ध हो गई। रात्रि का अंधकार और गहरा हो गया। आठों दिशाएं शांत हो गईं। महामुनि दीर्घतप ने जब यह घोषणा सुनी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दृढ़ पतिव्रता है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वे मौन रहे और उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गए। चारुलता ने विलंब नहीं किया। वह तुरंत धर्मकेतु के पास गई। वे भय और आघात से अचेत हो चुके थे। उसने सावधानी से उन्हें उठाया, फिर अपनी पीठ पर संभाला और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ चली। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे वचन की लाज रखिए। रात्रि असामान्य रूप से लंबी होती जा रही थी। आकाश में कहीं भी प्रभात का संकेत नहीं था। थोड़ी देर में चारुलता उस गणिका के भवन तक पहुंच गई। गणिका ने द्वार खोला और धर्मकेतु की अवस्था देखकर चकित रह गई। चारुलता ने संक्षेप में पूरी घटना बता दी, कैसे मार्ग में अनजाना स्पर्श हो गया और उस स्पर्श के कारण महामुनि ने श्राप दिया और उसका संकल्प कि सूर्य उदित नहीं होगा। यह सुनकर गणिका गंभीर हो गई। उसने श्रद्धा से चारुलता के दृढ़ निश्चय को प्रणाम किया और तुरंत भीतर शैया का प्रबंध कराया। धर्मकेतु को सावधानी से लिटाया गया। चारुलता उनके सिरहाने बैठ गई। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसका मन निरंतर प्रार्थना में लगा रहा। वह अपने पति की देखभाल करती रही और ईश्वर से उसके जीवन की रक्षा की विनती करती रही। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्यदेव उदित नहीं हुए। लगातार 3 दिन बीत गए, परंतु सूर्यदेव का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं दिया। नगर में लोग भयभीत हो उठे। समय जैसे ठहर गया था। पशु पक्षी असमंजस में थे और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी अद्भुत घटना घट रही है। आर्षि मुनि चिंतित हो उठे और प्रजा भयभीत होकर देवताओं का स्मरण करने लगी। सृष्टि का क्रम डगमगाने लगा। देवलोक में भी अशांति फैल गई। देवराज इंद्र ने देखा कि 3 दिन से सूर्यदेव प्रकट नहीं हुए हैं। उन्होंने तुरंत देवताओं की सभा बुलाई। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह स्थिति बनी रही तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे और सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। हमें इस संकट से निकलने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में जाना होगा। इंद्रदेव की बात मानकर सभी देवगण ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मा जी कमलासन पर ध्यान में लीन थे। इंद्र ने विनम्र होकर प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभो, 3 दिन से सूर्यदेव उदित नहीं हुए हैं। पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई है। यज्ञ रुक गए हैं। ऋषियों के अनुष्ठान ठहर गए हैं। प्रजा व्याकुल है और जीव जंतु संकट में हैं। हम कारण जानने में असमर्थ हैं। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त स्थिति का अवलोकन किया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, हे देवगण, यह घटना किसी असुर या दैत्य के कारण नहीं हुई है। यह एक पतिव्रता स्त्री के अटल संकल्प का परिणाम है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर देवताओं के बीच आश्चर्य फैल गया। तभी इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, एक स्त्री का संकल्प सूर्य को कैसे रोक सकता है? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, हे देवराज, पृथ्वी पर चारुलता नाम की पतिव्रता नारी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की है कि जब तक उसका पति सुरक्षित नहीं होगा
तब तक सूर्य उदित नहीं होगा। उसके पति पर महामुनि दीर्घत्व के श्राप का संकट है। उस नारी की तपशक्ति इतनी प्रबल है कि उसने प्रकृति के क्रम को रोक दिया है। यह सुनकर देवता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आया कि पतिव्रत धर्म की शक्ति कितनी महान होती है। इंद्र ने दोबारा निवेदन किया, हे प्रभु, यदि सूर्यदेव शीघ्र प्रकट न हुए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा करके इस स्थिति का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवराज, इस संकट का निवारण केवल संवाद और करुणा से होगा। उस नारी का संकल्प अडिग है। हमें स्वयं पृथ्वी पर जाकर उसे समझाना होगा और महामुनि के श्राप का समाधान करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य वाहन पर आरूढ़ हुए और सभी देवताओं के साथ पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए, जहां चारुलता गणिका के भवन में अपने अचेत पति के पास बैठी थी। देवताओं के प्रकट होते ही उस स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस दिव्य प्रकाश से मानो अंधकार स्वयं पीछे हटने लगा हो। गणिका के भवन की दीवारें, आंगन और द्वार उस ज्योति से आलोकित हो उठे। रात्रि के बीचों बीच उजास की ऐसी धारा उतर आई कि चारुलता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा कहीं उसका संकल्प भंग तो नहीं हुआ। वह तुरंत बाहर निकलकर आई और उसने देखा कि यह सूर्य का प्रकाश नहीं है, बल्कि देवलोक से उतरती दिव्य आभा है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और देखा, स्वर्णिम विमानों पर ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और अन्य देवता विराजमान थे। उनके दिव्य शरीर से निकलती प्रभा आकाश को चीरती हुई पृथ्वी पर फैल रही थी। वातावरण में एक गंभीर और पवित्र कंपन उत्पन्न हो गया। चारुलता ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों में श्रद्धा थी, पर उसके संकल्प में तनिक भी डगमगाहट नहीं थी। ब्रह्मा जी अवतरित हुए। उनके चरणों ने जैसे ही धरती को स्पर्श किया, वातावरण और भी शांत और दिव्य हो गया। उन्होंने स्नेह और गंभीरता से चारुलता को संबोधित किया, हे धर्मपरायण नारी, तुम्हारा पतिव्रत अद्वितीय है। तुम्हारे अटल संकल्प ने सूर्य के रथ को रोक दिया है। 3 दिन से समय का क्रम थमा हुआ है। यज्ञ स्थगित हैं, ऋषियों के अनुष्ठान रुक गए हैं, देवताओं के कार्य बाधित हो गए हैं। पृथ्वी पर प्राणी दिशाहीन हो रहे हैं। यदि यह स्थिति बनी रही तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। क्या यह उचित है कि एक जीवन की रक्षा के लिए असंख्य जीवन संकट में पड़ जाए? चारुलता ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उसके स्वर में वेदना थी, पर आत्मविश्वास भी उतना ही दृढ़। उसने उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए मेरे स्वामी ही मेरा धर्म, मेरा मान और मेरा जीवन है। यदि सूर्यदेव उदय हो गए तो उनके प्राण समाप्त हो जाएंगे। मैंने यह संकल्प किसी क्रोध या अहंकार से नहीं लिया, न ही मुझे किसी से विरोध है। मैं केवल अपने पति के जीवन की रक्षा करना चाहती हूं। यदि उनके प्राण सुरक्षित हो जाएं तो मैं स्वयं सूर्यदेव से उदित होने की प्रार्थना करूंगी। चारुलता के इन शब्दों को सुनकर देवताओं के मध्य मौन छा गया। इंद्र ने गंभीर दृष्टि से चारुलता को देखा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह केवल भावुक आग्रह नहीं, बल्कि तप से उपजा हुआ संकल्प है। गणिका भी कुछ दूरी पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके हृदय में चारुलता के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जिस भवन में सांसारिक आकर्षण का वातावरण रहता था, वहीं आज धर्म, त्याग और संकल्प का अद्भुत दृश्य उपस्थित था। ब्रह्मा जी ने पुनः शांत स्वर में कहा, हे साध्वी, तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है, पर सृष्टि का संतुलन भी आवश्यक है। यदि हम तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा का उपाय कर दें और महामुनि के श्राप का निवारण हो जाए, तो क्या तुम अपना संकल्प त्याग दोगी? फिर उसने कहा, यदि मेरे स्वामी पूरी तरह सुरक्षित हो जाए और उनके जीवन पर कोई संकट न रहे, तब मैं अपना संकल्प छोड़ दूंगी। पर जब तक उनका जीवन आशंकित है, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। चारुलता की अडिग निष्ठा और शांत दृढ़ता को देखकर ब्रह्मा जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि धर्म की सजीव प्रतिमा है। उसके संकल्प में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब उसे आश्वस्त करना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कोमल और ममत्व भरे स्वर में कहा, हे पतिव्रते, तुम्हारे समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रकृति के नियमों को भी स्थिर कर दिया। ऐसा संकल्प दुर्लभ है। मैं तुम्हें
सृष्टिकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि यदि तुम सूर्य को उदित होने दो तो तुम्हारे पति का कल्याण मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। मित्रों, आगे ब्रह्मा जी चारुलता से कहते हैं, हे सुमिते, सूर्य की किरणें फैलते ही महामुनि दीर्घ तप के श्राप के प्रभाव से तुम्हारे पति का वर्तमान शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम भयभीत न हो। उसी क्षण मैं उन्हें नया जीवन प्रदान करूंगा। उनके भस्म हो चुके शरीर से ही दोबारा उनका जन्म होगा। वे पूर्व से भी अधिक तेजस्वी, रूपवान और बलवान होंगे। उनका यौवन कामदेव के समान आकर्षक होगा और उनका तेज सूर्य के समान प्रखर होगा। तुम्हें विधवा होने का दुख एक क्षण के लिए भी सहना नहीं पड़ेगा। अब तुम अपना संकल्प त्याग दो और सूर्य को उदित होने दो ताकि सृष्टि का क्रम दोबारा स्थापित हो सके। चारुलता कुछ क्षण मौन रही। उसके भीतर भावों का ज्वार उठ रहा था। एक ओर पति के प्रति चिंता, दूसरी ओर ब्रह्मा जी के वचन पर विश्वास। उसने अपने अचेत पति के मुख की ओर देखा। उसके नेत्र नम हो उठे। फिर उसने मन ही मन परमात्मा का स्मरण किया। उसे अनुभव हुआ कि ब्रह्मा जी का वचन अटल है और उनका दिया आश्वासन व्यर्थ नहीं होगा। उसने सिर झुकाया। उसका कंठ भर आया था, पर स्वर स्थिर था। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि यह आपका अटल वचन है और मेरे स्वामी का कल्याण सुनिश्चित है, तो मैं अपना संकल्प त्यागती हूं। मैं सूर्यदेव को उदित होने की अनुमति देती हूं। इतना कहते ही आकाश में एक हलचल सी हुई। रात्रि का गहरा अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगा। पूर्व दिशा में अरुणिमा की हल्की लाली फैल गई। 3 दिन से स्थिर पड़ा समय जैसे फिर से चलने लगा। पक्षियों की पहली चहचहाहट सुनाई दी। वायु में एक नई ताजगी आ गई। मंदिरों की घंटियां बज उठीं। प्रकृति मानो लंबे विराम के बाद जाग उठी। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी। वे बोले, धन्य है पतिव्रता धर्म, धन्य है ऐसी नारी। उसी क्षण सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर उतरी। प्रकाश की वह रेखा सीधे उस शैया पर पड़ी जहां धर्मकेतु निश्चेष्ट पड़े थे। जैसे ही वह किरण उनके शरीर को स्पर्श किया, उन्होंने एक गहरी श्वास ली। अगले ही पल उनके शरीर में एक विचित्र कंपन हुआ और देखते ही देखते उनका जीर्ण और रोगग्रस्त शरीर अग्नि की ज्वाला से आच्छादित हो गया। क्षण भर में सब समाप्त हो गया। जहां अब भी उनके पति थे, वहां केवल भस्म का ढेर रह गया। यह दृश्य देखकर चारुलता का हृदय विदीर्ण हो उठा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने विलाप नहीं किया। उसे ब्रह्मा जी के वचन पर पूर्ण विश्वास था। वह स्थिर खड़ी रही और उन भस्मावशेषों को एकटक देखती रही। देवताओं का प्रकाश उस स्थान पर केंद्रित हो गया। वातावरण में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हुआ। चारुलता की तपशक्ति और ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव एक साथ प्रकट होने लगा और देखते ही देखते उसी स्थान से एक दिव्य युवक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेजस्वी था, नेत्र दीप्तिमान थे और मुख पर अद्भुत कांति थी। वह यौवन से परिपूर्ण, बलवान और रूप में अत्यंत आकर्षक था। उसका तेज दिव्य था और उसकी आभा मानो कामदेव को भी लज्जित कर दे। चारुलता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने उस युवक को देखा, पर उसे पहचान न सकी। उसके मन में संशय था, क्या यह कोई देवता है? क्या यह ब्रह्मा जी की लीला है? तभी उस युवक ने आगे बढ़कर विनम्रता से चारुलता को गले लगा लिया और मधुर स्वर में कहा, देवी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा पति धर्मकेतु हूं। तुम्हारे पतिव्रत और ब्रह्मा जी के वरदान से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। धर्मकेतु के मुख से यह वचन सुनते ही चारुलता का हृदय उमड़ पड़ा। जिस विश्वास को उसने 3 दिन और 3 रात अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखा था, वह आज उसके सामने सजीव खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह आगे बढ़ी और अपने नवजीवन प्राप्त पति को हृदय से लगा लिया। दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह क्षण केवल पुनर्मिलन का नहीं था, वह धर्म की विजय का क्षण था। गणिका कुछ दूरी पर खड़ी यह सब अपलक निहार रही थी। उसके मन में चारुलता के प्रति गहरी श्रद्धा उमड़ आई। उसने समझ लिया कि संसार में सौंदर्य से बड़ा कुछ है तो वह है निष्ठा, और आकर्षण से ऊंचा कुछ है तो वह है पतिव्रता का धर्म। जिस भवन में अब तक सांसारिक भावनाएं ही प्रमुख थीं, वहीं आज त्याग, तप और विश्वास का दिव्य दृश्य उपस्थित था। आकाश में खड़े देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य पर प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। सुगंधित पवन बहने लगी। वातावरण में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। ब्रह्मा जी स्नेह भरे स्वर में कहा,
हे चारुलता, तुम्हारी अटल निष्ठा ने सृष्टि को शिक्षा दी है। हे धर्मकेतु, तुम्हें अपनी पत्नी के तप और विश्वास से नया जीवन प्राप्त हुआ है। तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा दाम्पत्य केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी हो। ब्रह्मा जी ने अपने करकमलों से उन्हें दिव्य वस्त्र और अलंकार प्रदान किए। देखते ही देखते दोनों का रूप और भी तेजस्वी हो उठा। उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। देवराज इंद्र ने तुरंत स्वर्णमय दिव्य विमान बुलाया। वह आकाश से उतरकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारुलता और धर्मकेतु ने विनम्रता से समस्त देवताओं को प्रणाम किया। उन्होंने एक बार पृथ्वी की ओर देखा, जहां उनका संघर्ष और विजय घटित हुई थी। फिर दोनों विमान पर आरूढ़ हुए और बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार एक पतिव्रता नारी के अटल संकल्प ने न केवल अपने पति को पुनर्जन्म दिया, बल्कि समस्त संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची निष्ठा, विश्वास और धर्म की शक्ति के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती। एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री का अटल विश्वास संपूर्ण सृष्टि के नियमों को रोक सकता है। इसलिए कभी भी किसी की आंतरिक शक्ति को कम मत समझो। जहां प्रेम पवित्र हो, संकल्प निर्मल हो और धर्म अटल हो, वहां स्वयं प्रभात भी उसी की प्रतीक्षा करता है। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ आज की यह दिव्य कथा समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।